नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की बीपी हाई है और पार्टियों की सिरदर्दी भी बढ़ी हुई है। इसका कारण है चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अच्छा प्रदर्शन ना करना। इसके साथ ही साथ सर्वे एजेंसियां बता रही हैं कि फला पार्टी हार रही है तो फला पार्टी आगे निकल रही है, जिससे सभी पार्टियों की सांसें फूली हुई हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में सियासी पार्टियां बेहद सक्रिय दिख रही हैं। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हर पार्टी के नेता अपनी जीत का शंखनाद कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे सामने आए और सभी सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। सर्वे में इस बात के संकेत दिए गए कि इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है और पार्टी 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। जी हां, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने आशुतोष के साथ बातचीत में कहा कि इस बार महाराष्ट्र और बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। बस इसी बात से बीजेपी में हलचल पैदा हो गई। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। एक बातचीत में यशवंत देशमुख ने कहा कि पिछले 2 सालों में जितने भी हमारे सर्वे हुए हैं उनमें इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसका कारण है बीजेपी की महाराष्ट्र में नीति। पिछले 2 साल में बीजेपी 15% के गैप से महाविकास आघाड़ी से आगे चल रहा था, जो कि अब लोकसभा चुनाव के समय नेक टू नेक फाइट पर आकर बरकरार हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया गठबंधन फाइट कर रहा है और जीत भी रहा है। यशवंत देशमुख का कहना है कि जहां जहां बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ रही है वहां वहां बीजेपी भारी पड़ रही है, लेकिन जहां अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं वहां महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जीत रहा है। मतलब यही हुआ कि बीजेपी को महाराष्ट्र में सहयोगियों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बीजेपी को घाटा ही हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे बिहार में नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है और इसका कारण महाराष्ट्र की तरह ही है। जहां बीजेपी लड़ रही है वहां आरजेडी गठबंधन कमजोर है, लेकिन जहां जेडीयू लड़ रही है वहां इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए दिख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी के लिए सहयोगी सिरदर्द ही नहीं बल्कि हार का कारण भी बनते जा रहे हैं। आशुतोष से बात करते हुए यशवंत देशमुख ये भी कहने से नहीं हिचकते कि दोनों राज्यों में बीजेपी ने अपने अहंकार में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अति उत्साह में बीजेपी के रणनीतिकार ऐसे हैं जो सरकार बनाने के चक्कर में अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब दोनों राज्यों में बीजेपी हार रही है और गठबंधन की पार्टियां बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही हैं। मतलब ये कि बीजेपी का कट्टर समर्थक अजीत पवार और शिंदे को वोट देने के लिए कतई तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह शिवसेना का कट्टर वोटर शिंदे को अपना नेता मानने से इनकार कर देता है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। इसके साथ ही साथ राज्यों में सरकार की वजह से भी बीजेपी के हाथ पैर अब फूलने लगे हैं, क्योंकि जनता सरकार से नाराज है। इसके साथ ही साथ जहां जहां शिंदे, अजीत और बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं और उसके सामने शिवसेना उद्धव है तो वहां बीजेपी हार रही है, लेकिन अगर कांग्रेस है तो बीजेपी भारी पड़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्य सदमा दे सकते हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार जहां पर बीजेपी अपनी गलती से हार रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कड़ी फाइट मिल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी हार रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख की बात सही होती है या बीजेपी अपनी पोजीशन को सुलझा लेती है। ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।